राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। 1 से 5 दिसंबर तक सभी विभागों की मुख्यमंत्री समीक्षा करने जा रहे हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। आपको बता दें कि सभी विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 से 5 दिसंबर तक करेंगे और बैठक में 2 साल के कामकाज पर मंथन होगा। 2 साल में कितना कामकाज सरकार ने किया, विभिन्न विभागों के मंत्रियों ने किया, इस पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा। 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बार भोपाल की जो कैबिनेट बैठक है 8 और 9 दिसंबर को जो होने वाली है, खजुराहो में प्रस्तावित की गई है और 4 प्रमुख कानूनों में परिवर्तित किया गया है। 4 प्रमुख कानूनों में परिवर्तन किया गया है। 24 दिसंबर से हरियाणा में गीता का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में 3 लाख गीता प्रेमी पाठ करेंगे। हैदराबाद में 3,66,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई अहम फैसलों को इसमें मंजूरी मिली है और यह भी बताया गया कि आगामी समय में क्या कुछ कार्यक्रम सरकार के निर्धारित हैं। एक तो आज कैबिनेट के प्रारंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि जो लेबर कानून आया, श्रम कानून, उसमें लगभग 44 कानून थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उसको सिर्फ 4 कानूनों में परिवर्तित कर दिया। तो लेबर कानून बहुत सरल और व्यवस्थित कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ व्यवसाय काफ़ी फले फूले। आप सभी जानते हैं गीता जयंती 1 दिसंबर को है। हम सारे प्रदेश में गीता जयंती मनाएंगे और हमारा ये मानना है कि जो भगवत गीता है वो किसी धर्म की नहीं है, वो मानव धर्म की है। आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आए। पिछले दिनों वो हैदराबाद गए थे, उद्योगपति से 1 to 1 चर्चा की। इस दौरान लगभग 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें लगभग 27,800 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इसमें प्रमुख कंपनियां मैं बता दूं कि AGI ग्रीन पैक कंपनी, जो कि पैकेजिंग में भारत के अंदर इनका बड़ा नाम है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लगभग 1,500 करोड़। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी के द्वारा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 29,500 करोड़ के। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस कैबिनेट बैठक को लेकर के जानकारी दे रहे थे और आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक जब भी होती है, काफ़ी बड़े फैसले इसमें हर बार निकल करके सामने आते हैं और इस बार भी बताया जा रहा है कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आने वाले समय में यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 से 5 दिसंबर तक की जो तिथि होगी उसमें सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी विभागों की समीक्षा करेंगे कितना काम हुआ और इस बैठक में 2 साल के कामकाज पर भी मंथन होगा कि इन 2 सालों में कितना काम सरकार के मंत्रियों ने किया है, किस तरह से विभागों ने अपना प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 लाख गीता प्रेमी जो हैं वो हरियाणा में आयोजित होने वाले गीता महोत्सव में पाठ करने जा रहे हैं और जो कि 24 दिसंबर को आयोजित होगा। और रुक कर लेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस जी, मोहन कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से अहम फैसले हैं जिन पर मंजूरी मिली है, मुहर लगी है, और किस तरह से ये जो कैबिनेट की बैठक है सीधे तौर पर इसके फैसले जनता को प्रभावित करेंगे, जनहितैषी सामने आएंगे? देखिए, हमेशा जब भी मोहन यादव सरकार की कैबिनेट होती है तो निश्चित ही बहुत सारे फैसलों पर मोहर लगती है, बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जिनको पारित किया जाता है जो आम जनहित के होते हैं। निश्चित ही सरकार इस ओर लगातार बढ़ रही है, लगातार काम कर रही है। कहीं विकास कार्यों की बात करें तो कहीं कई ऐसे तमाम नए प्रोजेक्ट्स की बात करें जो सरकार लगातार आगे बढ़ाना चाह रही है। तो इस बार भी खास तौर से अगर हम बात करें तो मोहन कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे खास और अहम फैसला जो है कि 1 से 5 तारीख के बीच जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम विभागों की समीक्षा करेंगे। यानी कि विकास का एक नया पैरामीटर सेट होगा जिसको लेकर लगातार सरकार काम कर रही है कि आखिर जनता के हित के जो हम सरकार काम कर रही है वो कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, और जो अधूरे हैं तो वो कितने समय में पूरे होंगे। तो निश्चित ही मॉनिटरिंग की जरूरत थी। तो खुद मुख्यमंत्री ने इनिशिएट लिया और आज कैबिनेट ने इस बात का भी प्रस्ताव पारित किया कि 1 से 5 तारीख को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रत्येक विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और निश्चित ही कहीं ना कहीं
ये समीक्षा बैठक एक नया रोड मैप तैयार करेगी मध्य प्रदेश के विकास का, और टॉप टू बॉटम तक जो भी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी काम है, उनको लेकर सरकार बिल्कुल एक कहें कि एक्शन मोड में दिखेगी। वहीं अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो खास तौर से जो और कुछ खास फैसले हुए हैं वो लोकल बॉडी के जो चुनाव होने हैं डायरेक्टर्स के, वो सीधे हों, इस बात को भी कैबिनेट में लाया गया, जिसको पारित किया गया है, प्रस्ताव को पारित किया गया है कि अब लोकल बॉडी के जो डायरेक्टर्स के इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट होंगे। उसके अलावा जो है 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होगी आने वाले। निश्चित ही जब खजुराहो में कैबिनेट की बैठक होगी तो कहीं ना कहीं खजुराहो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कहें कि पर्यटन केंद्र है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार इसी कवायद कर रही है, और उसके साथ ही कहीं ना कहीं एक बुंदेलखंड का क्षेत्र है, तो एक नया संदेश वहां से जाएगा पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, कि सरकार किसी भी रीजन में जाकर कहीं ना कहीं अपने जनहितैषी निर्णय ले रही है, उन चीजों पर काम कर रही है। उसके अलावा मैं अगली बात करूं तो नक्सलवाद को बिल्कुल नष्ट करने की बात भी इस कैबिनेट में तय की गई है कि नए तरीके से, नई रणनीति के साथ नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, और उसके साथ ही कई चुनौतियां हैं जिनसे निपटा जाएगा। उसके अलावा शहीद आशीष शर्मा जो अभी शहीद हुए हैं, उनके भाई को नौकरी दी जाएगी और परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात भी कैबिनेट ने पारित की है। तो ये बड़े अहम और महत्वपूर्ण फैसले हैं। उसके अलावा लेबर लॉ में जो चेंज हुआ है उसको लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हुई है, और 4 नए कानूनों में परिवर्तन हुआ, चूंकि लेबर यूनियंस जो है वो काफी समय से इसकी मांग कर रही थी, जो श्रमिक हैं उनके हित और हक के फैसले हों और उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, तो इस बार भी मोहर लगी है कैबिनेट में। उसके अलावा गीता जयंती महोत्सव, यानी कि कल्चरल जो प्रसार है गीता का, कहें कि सांस्कृतिक प्रचार है, वो किया जाएगा। प्रत्येक जिले में, संभाग में, मंडल में गीता जयंती मनाई जाएगी, हरियाणा में गीता जयंती मनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार सभी तरह से, वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या औद्योगिक विकास हो, सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार इस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जो आम जनता के हक और हित की, और उसके साथ ही हमारा जो पुरातन वैभव है वो भी बना रहे, आगे बढ़े। उसके अलावा कला संस्कृति भी मजबूत हो, आगे बढ़े, और उसके जरिए रोजगार सृजित। तो अभी हैदराबाद में मुख्यमंत्री गए तो निश्चित तौर पर वहां पर भी इन्वेस्टर्स से 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का जो है प्रस्ताव मिला है, और जिससे 27,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। यानी कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय रोजगार का सृजन होगा उद्योग के जरिए, वो उसमें एक बड़ा मील का पत्थर ये साबित होगा। तो निश्चित ही रोजगार और उद्योग वर्ष के तौर पर भी सरकार इस साल को मना रही है, तो उसमें ये जो हासिल हो रहा है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास और तमाम पैरामीटर्स को पूरा करते हुए आगे। और एक बात और सामने जो आ रही है कि 1 से 5 दिसंबर तक सभी विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद करने जा रहे हैं, और यदि इस समीक्षा में कहीं कोई खामी मिलती है तो क्या कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को लेकर चल रही है। तो कहीं कोई कमी होगी तो स्वाभाविक है कि उसको सुधारने का प्रयास पहले होंगे, क्योंकि कहें कि सजा या कहें कि कोई भी एक्शन लेना उसका ऑल्टरनेट नहीं होता। पहले उस चीज की समस्या के समाधान पर काम किया जाएगा, उसके बाद अगर कहीं लेफ्ट मिलता है तो स्वाभाविक है कि सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोई कड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। निश्चित तौर पर तो हम कह सकते हैं काफी ज्यादा अहम समीक्षा ये होने वाली है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जो सरकार के अब निर्धारित कर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद काफी अहम फैसले इसमें सामने आए हैं। खबर यह भी है कि सभी विभागों की समीक्षा भी होगी कि पिछले 2 साल में जनता के लिए इन विभागों ने कितना काम लिया और क्या कुछ प्रगति इन विभागों की रही है।